ये लो। वाह मेरे शेर वाह, बड़ा हौसला है कादरे तुझमें, मैं ऐसी जरूरत नहीं कर सकता। वाह। ठीक है, मैं बात कर लेता हूं उससे। अगर अब्बा, अब्बा, वो मुनीर अहमद अभी तक नहीं आया। अब्बा वो कहीं नहीं जाता, आ जाएगा पुत्र। अब्बा देख तो सही, रात कितनी गहरी हो गई है। रात तो अब शुरू हुई है पुत्र, लंबी और स्याह काली रात। ना कह अब्बा, तू तो ऐसे ना कह। मेरा दिल कहता है कि मुनीर अहमद बिल्कुल बेगुनाह है। जा अब्बा, उसे जाके ढूंढ ला। बेटे ने तुझे जीने नहीं देना, और तू पुत्र मुझे चैन से न मरने देना। और जा जाके सो जा, आ जाएगा। वो नहीं आएगा अब्बा, वो डर गया है। जा जाके देख, शायद वो हवेली में न चला गया हो। अब मुझे रास्ते ना समझा, जा रहा हूं तो आ जाएगा, तो ढूंढ लाऊंगा पुत्र उसे कहीं से। मामा तेरा तो बड़े ठंडे मिजाज का आदमी है, तेरा ख्याल भी बहुत रखता है, फिर ये सब कैसे हो गया? अब तुम एक तरफ की बात सुनकर फैसला करने ना बैठ जाओ। पंखा लेने ये गया, सिगरेट इसके जेब से निकले, फिर कसूर कादिर का कैसे हो सकता है? और तुझे जिन बातों का नहीं पता होता क्यों बोलती है बीच में? मैं चाचा मोहम्मद बख्श के सारे घर को जानता हूं, ये मुनीर अहमद सिगरेट पी ही नहीं सकता। वो तो ठीक है, लेकिन अगर मामू ने किसी बात पे डांट ही दिया है तो उसमें घर छोड़ने वाली तो कोई बात नहीं थी। तो इसका मतलब ये नहीं है कि तू यहां ना रह, तू यहां रह, मैं खुद सुबह तेरे मामे से बात करूंगा। असल में मां परेशान होगी, मैं चलता हूं। घर ही जाएगा ना? घर तू दरवाजा बंद कर ले बस। पुत्र नसीर। जी चाचा। इधर कहीं मेरे मुनीर अहमद को देखा है? नहीं चाचा, मैंने तो उसे देखा ही नहीं। क्यों, खैर तो है?
घर चल, उठ मेरा बच्चा उठ, घर चल। तेरी मां तेरा इंतजार कर रही है पुत्र। चल चल मेरा बच्चा। तुम इस वक्त? वो मुनीर अहमद तो नहीं आया जी। कौन? ना तो तुम इतनी रात गए मुनीर अहमद का पता करने। देखो वो अरे ठहरो, सुनो तो। वो कहां से आई हो? मुनीर अहमद आ गया भाभी। ओह, तो तुम मुनीर अहमद को ढूंढने गई थी। किससे मिलके आई? छी, आधी रात वक्त तुम्हें घर से बाहर निकलते हुए शर्म नहीं है? कोई तुम्हें पूछने वाला नहीं है, सारी जंजीरें तोड़ बैठी। भाभी मुनीर अहमद आ गया है। वो तो आ गया है, उसने कहाँ जाना मरना था। अच्छा बाबा, जब तुम्हारा बाप और भाई तुम्हें पूछने वाला नहीं, तो मैं कौन होती हूँ? जहां मर्जी जाओ, जिससे मर्जी मिलके आओ, हमें क्या। तोबा तोबा तोबा, हमारे तो बाबा कोई टुकड़े कर दे। हम तो आधी रात में कभी घर से बाहर कदम ना निकाले। लोग पता नहीं कैसे हिम्मत कर लेते हैं। कौसर, मुझे पता है मैं ही ज्यादती कर रही। जब गांव वालों की जुबान पे आ गए ना, तो उनको भी चुप करा लेना। बस कर दे, जुबान बंद कर ले। किस किस की जुबान बंद कराओगे? मैं तो जुबान बंद कर ही लूंगी, लोगों को भी चुप करा लेना। जब खुद ही जाना था तो मुझे क्यों बेराम किया कि मेरा इतबार उठ गया? मां, पंखा मैंने नहीं बेचा। मैं सिगरेट नहीं पीता। पंखा मैं कादर भाई के पास रख के गया था, उसने मुझे जबरदस्ती भेज दिया सिगरेट लेने के लिए। हाँ, अब्बा की कसम, मैं झूठ नहीं बोल रहा। कहाँ गए थे? घर छोड़ के जाने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? महरूम मजबूर माँ को गलियों में ख्वार करने के लिए बड़े हो गए। कहाँ गया था? बोल, जवाब दे। वो चल जाने दे, थोड़ा समझा लिया, बस कर। पागल हो गई है ना? आप सारे ही दुश्मन हो जाओगे उसके। कोई तो उस यतीम को भी दिलासा दे। बेटा, गलतियां अच्छों से भी हो जाती, कोई बात नहीं। इसने अपने मरे हुए बाप की कसम खाई है भाई नसीब मोहम्मद, ये झूठ नहीं बोल सकता। मामू मैं आप सो जा मेरा बेटा, शाबाश।
सो जा। आजा अब्बा तू भी। कादर अभी तक नहीं आया। आएगा तो पिंडा टकोर के पूछ लेना, गला घूंट देना उसका। मुझे केली का जो बेटा है। देख कौसर, सोने दो मुझे, सुबह फिर इसी जंजाल में उठना है। इसने अपने मरे हुए बाप की कसम खाई है भाई नसीब मोहम्मद। हाँ भाई बख्तावर, बेटा पता करवाया रात खैरियत थी मोहम्मद बख्श के घर में? हाँ, उसका नवासा गुम हो गया था, सब उसी को तलाश कर रहे थे। वो जो आई थी ना, वो मुनीर अहमद की माँ थी। तुम्हारा मतलब मोहम्मद बख्श की बेटी मंजूरा? हाँ, शौहर की वफात के बाद तो बेचारी बहुत ही परेशान रहने लगी है। क्यों? बाप भाई हाथ नहीं बटाते उसका? लाला, बेटियों की शादी के बाद वालिदैन के घर इतने तंग क्यों हो जाते हैं? नसीबों वाली वही जिसे खाविंद के हाथों कब्र की मिट्टी नसीब हो जाए। बहन मेरी, नसीब मोहम्मद खुशहाल ना सही, मगर नूर मोहम्मद तो खासा मालदार आदमी है भाई। शहर में उसके ससुर ने उसे बहुत बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खुलवा के दिया हुआ है, वो भी मदद नहीं करता। ये तो मालूम नहीं, बस इतना पता चला है कि नसीब मोहम्मद की बीवी मंजूरा को जीने नहीं देती। कमाल, यानी सबके होते हुए वो बेचारी अकेली है। लाला, अगर आप कहें तो मैं बात करूं। क्या मतलब? कैसी बात? देखें ना, भाभी के बाद आप भी तो बिल्कुल तन्हा रह गए हैं। ईमान से, इतनी बड़ी हवेली में आप अकेले बिल्कुल अच्छे नहीं लगते। तो ठीक है मुख्ताबर, लेकिन अब पता नहीं उन लोगों की क्या मर्जी हो। आप अपनी मर्जी बताएं, उनकी मर्जी में भागा से पता करवा लूंगी। वैसे रात तुमने उस बेचारी से अच्छे लहजे में बात नहीं की। हुलाला, मैं अंधेरे में उसे सही तरह से पहचान ना सकी। अब आप बात ना बदले, मेरी बात का जवाब दे। देख लो भाई, ऐसा ना हो कि वो इनकार हो जाए तो ऐसे खामखा। मतलब उसका बेटा। अच्छा चलो, जैसा तुम मुनासिब समझो कर लो। मुझे मालूम था आप इनकार नहीं करेंगे। रहने दे, वो इतना प्यार भी ना जितला। माँ, अब माफ भी कर दो मुझे। चल अब थूक दे गुस्सा, पुत्र माफी मांग रहा है। इसे समझा अब्बा, जिनके सर पे लाड देखने वाला कोई नहीं होता ना, उनके पास गलती की कोई गुंजाइश नहीं होती। मेरी अच्छी अच्छी माँ नहीं है मेरे लाड देखने वाली। कसम से माँ, मैं सच कह रहा हूँ, अगर तुम इसी तरह नाराज रही ना मुझसे, तो मैं पढ़ नहीं सकता। सच कह रहा हूँ। कादर के पास, अरे इधर आना। भाभी, अभी भाई कुएं से वापस नहीं आया। वाह वाह, भाभियां भी मेरी तो ढूंढ ढूंढ के लाया है। ओए मेरे बचड़िया, मैं अपने शहज और बेटों को चंगी तरह जानता था कि इनको ऐसी बीवियां लगामे डाल सकती हैं। तो वो कभी शहर जाके नूर मोहम्मद का हाल भी बीवी के सामने कुछ नहीं सकता पुत्र। हाँ, शहर वाली भाभी की सारी आदत अपनी माँ बिस्तन से मिलती है। ओए सिरा नहीं, लवी बेगम कमाल करती हैं आप भी।
वो इतनी देर क्यों लगाई है? वो बेचारी शकीला एयरपोर्ट पर परेशान होगी। बेटी से इतना प्यार ना जताएं, जितनी देर की है आपने खुद की है। और क्या डैडी, हम तो कब से तैयार हैं। शादा काम कर लिए? जी बेगम साहिबा, सफाई कर दी है और पर्दे भी बदल दिए, बस चादर और तकियों के गिलाफ बदलने वाले रह गए, अभी बदल देती हूँ। हाँ, वो शादा मेरी बात सुनो, सफाई का खसूसी ख्याल रखना है। फर्नीचर पर जरा भी धूल और मिट्टी रह गई ना तो शकीला का पारा चढ़ जाना। तो क्यों रहे घर मिट्टी? बेटी खाला के यहाँ रह कर आ रही है, चचा के यहाँ नहीं। शादा जाओ मेरा वार्डरोब दुरुस्त करो और मेरा चश्मा भी लेती हो। जी अच्छा बीबी जी। ये नौकरानी के सामने तो मेरा थोड़ा सा ख्याल कर लिया करो। इतना ख्याल है तो आप खुद खामोश रहा करें। और ये इतनी देर कहाँ लगा दी थी? वो आ तो मैंने आधा घंटा पहले जाना था, कम वक्त डिब्बे ने आज मुझे बड़ा तंग किया, वर्कशॉप में देर हो गई। कहा भी था कि शोरूम से गाड़ी ले आना। ख्याल तो मेरा भी यही था, लेकिन शोरूम पर आज गाड़ी कोई नहीं थी। गाहक बड़े सियाने हो गए, वो कहते हैं जी गाड़ी हमारे घर आके दिखा दें। मेरे घर वालों ने इतना बड़ा डिपार्टमेंटल स्टोर खोल के दे दिया है, अब तो ये शोरूम छोड़े। और हाँ वो मेरी गाड़ी कहाँ है, उसी पे चलते हैं। वो तो मैंने बेच दी। क्या डैडी, वो गाड़ी भी बेच दी? ओ यार कमाल करते हो आप लोग, मुझे पागल क्यों कर रहे हो? वो पूरे 25,000 रुपया मुनाफा मिला है, और क्या चाहिए हमें? आपकी अकल पे तो पत्थर पड़ गए हैं, इस घर की इज्जत को खाक में मिला दिया। मैं समझा नहीं, आखिर क्या गलती हो गई है मुझसे? वो ये तो सोचे कि पूरे 25,000 रुपए मुनाफा मिला। जहन्नुम में गए 25,000 रुपए। सईद जी मम्मी। जाके मामू मुजफ्फर से गाड़ी लेकर आओ। ओ मेरी बात जरा सुनो, अगर घर में सवारी है तो क्या जरूरत है पराई गाड़ी मंगवाने की आपको? डैडी हमें सवारी नहीं, गाड़ी चाहिए। इसमें आपका कोई कसूर नहीं है। दरअसल आपको पता ही नहीं है कि शान और शौकत और रख रखाव से जिंदा रहने के लिए क्या कुछ करना पड़ता है। मिसेस कासिम शकीला को एयरपोर्ट रिसीव करने आ रही हैं और मैं ये फटीचर डब्बा लेकर चली जाऊं वहां पर नाक कटवाने के लिए। छोड़े मम्मी, मैं अपनी गाड़ी ले जाती हूँ। ठीक है। बीबी जी चश्मा। अस्सलाम वालेकुम चाचा मोहम्मद बख्श। वालेकुम अस्सलाम पुत्र, क्या हाल है? और चाचा राजी खुशी है ना? शुक्र है पुत्र अल्लाह का। और सुना नूर मोहम्मद शहर में ठीक ठाक है ना? उस पर भी अल्लाह की रहमतें हैं पुत्र। चाचा नसीब नजर नहीं आ रहा। पुत्र वो नसीब मोहम्मद कुएं पे है। चाचा वो बात तो तुम्हारे घर की है चाचा। दरअसल तुम्हें पता है ना कि मैं तुम्हारे घर की इज्जत अपनी जान से ज्यादा करता हूँ। एक बात पूछूं चाचा? पूछ पुत्र, क्या बात है? सुना चाचा कादर बख्श पक्का बेच रहा था। और खुल के बता बात क्या है? हाँ चाचा उसने तो बेच ही दिया था। वो तो मेरी नजर पड़ गई अचानक। मैंने कहा 700-800 की शायद 200 में चली जाए। मैं फौरन उसके पीछे गया, उसको 200 दे के उस बंदे से पखा ले आया। घर में रखा हुआ मैंने। और जा गौरी जाके घर से पखा उठा के ले आ। सही कह रहा है। वो करीब बोंगी ना कोई मार देना पुत्र। ओए और चाचा मैंने खुद तो लिया है वो पंखा उससे 200 रुपया दे के। चाचा पंखा लो ये देख चाचा आ गए। लो पुत्र गौरी, और जा जरा भाग के जल्दी से जा कुएं से नसीब मोहम्मद को बुला ला पुत्र। जा जल्दी से मेरा बच्चा। अच्छा चाचा। किसे देख रही है इधर? वो किसी को नहीं, मैं तो मुनीर अहमद को किताब देने आई थी। अरे मुनीर अहमद ने ये किताब पढ़ी नहीं है अभी? नहीं, वो चाचा गुलाम रसूल के घर से मैं अभी लेकर आई हूँ। कल गया था वो, लेकिन अजरा घर पर नहीं थी, तो चाचा ने अभी भेजी है। बड़ा ही टाइम जाया करता है भाई मुनीर अहमद। क्या मतलब? मतलब ये है कि मैं तो समझा था वो पढ़ाकू है। अब तक किताब पढ़ चुका होगा। अब तक तो उसे एक एक सफा ज़बानी याद हो जाना चाहिए थे। आखिर तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं जो चाहता हूं ना कहता नहीं हूं, कर देता हूं।
और मुनीर अहमद को बता देना, अगर ये कैदे किताबों की मुलाकातें बंद ना हुई तो कलम तो तोड़ा है, किताब ही जला दूंगा किसी दिन। ठीक है, तुम ये किताब उसे खुद ही दे देना। और हाँ, हर बात करने से पहले ठंडे दिमाग से सोच लिया करो। तो मुनीर अहमद से मिलने आई है ना, उसी की बात कर, मुझे सबक ना सिखाया कर। देख लूंगी मैं तुम्हें। क्या देख लेगी मुझे? क्या देख लेगी? करता हूं अक्कू से बात। और तेरा जहेज नहीं बना सकता तो जहर तो दे सकता है तुझे, और उसे नहीं मिलता तो मुझे बताए, मैं ला दूंगा। पैसों की तू फिक्र न कर, बस एक दफा हाँ करा दे। मैंने कहा ना, मलक साहब की तरफ से तो रजामंदी है, तुम घर में भी तो पक्की सलाह कर लेना। है उजड़ी का घर बस जाएगा, घर वाले और क्या चाहेंगे। बस तू 40 के 50 करा दे। अच्छा, मैं कोशिश करके देखती हूँ। आफरीन है भाई। वे कादरे में क्या कर रहे वे? क्या कर रहा हूँ? हमारे लिए इस घर में 10 रुपए नहीं होते, लोगों को 500 के नोट मिल रहे हैं। वे पुत्र, ये तेरे अब्बा के हैं, उनकी जरूरत क्या फालतू नहीं है। तो भी बच्चों वाली बातें करती है माँ। पैसा कभी किसी के पास फालतू हुआ? ना तूने इतने पैसे करने क्या है? कपड़े लेने हैं धोबी से, और जो बाकी बचेंगे ना तावीज बना के गले में डाल लूंगा। बड़ी रकमें दे रही है, 500 रुपया ही तो है। वे कादरे झूठ जो गया, ठहर जा, मेरी बात सुन वे। हाँ, इस लड़के ने कितना सताया मुझे। देख मंसूरा, पूरे 500 रुपए का नोट ले गया, मैं कहां से पूरे करूंगी। खून पी गया ये लड़का मेरा। ये पंखा, ये तो मुनीर अहमद का, ये उसी मुनीर अहमद हेडमास्टर साहब के पास पढ़ने के लिए गया है। अच्छा, अब उसे कुछ ना कहना, बच्चों से गलतियां हो ही जाती हैं, बड़ों से हो जाती हैं, कुछ ना कहना उसे। ये पंखा मुनीर अहमद ने नहीं बेचा। कादर कहां है? कादर बादशाह, आज बादाम और मसाला कुछ कम पड़ गए। काम धंधे की फिक्र करो यार, काम धंधे की। काम होगा तो सब कुछ आ जाएगा। कादर, क्या प्रोग्राम है? कुछ सोचो और करो भी। ये वैगन की सवारी मस्कीन होती है, जरा से रोब से जेब में उलट देती है। वापसी का इंतजाम पक्का हो जाए ना, फिर फिक्र वाली कोई बात नहीं। वापसी की फिक्र ना करो कादर बादशाह, पट्टे पे रेड़ा तुझे तैयार मिलेगा। नहीं यार, रेड़े वेड़े का काम नहीं है। रात का वक्त होगा, घोड़े के टापों की आवाज से तो सारा गांव जाग जाएगा। सड़क से बेला कितना दूर है यार? बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि बेले में रात गुजार के सुबह के वक्त चले, किसी को शक भी नहीं होगा। कादर, मेरा ख्याल ये सबसे बेहतर है। ये तो है कादर, चाचा नसीम मोहम्मद आ रहा है। ये पकड़ और निकलो, बाय बोल। पंखा तुमने बेचा था? हाँ। तेरे सामने मैंने मुनीर को मार मार के बेहाल कर दिया, तो उस वक्त क्यों नहीं बोला? मुझसे किसी ने पूछा ही कब है? देख रहे हो अब्बा, सुन रहे हो इसके जवाब? क्यों बेचा था? पैसों की जरूरत थी, और क्यों बेचना था? ना कादर पुत्र, और तुझे ऐसी क्या जरूरत पड़ गई थी कि घर की चीज उठाकर कौड़ियों में भेज दी? जेब खाली थी दादा, और अपनी जेब खाली हो ना, मुझे अपना सारा वजूद खाली खाली और बेतुकीरा लगता है, इसलिए बेच दिया। जुबान संभाल के बात कर रहे, मैं टांगे तोड़ के चारपाई पे डाल दूंगा तेरी। ओए कादर पुत्र, कोई सोच, और कोई सोच। अब माशाल्लाह तू जवान हो गया है ना दादा? मुझे पता है
अब्बे को बता। खबरदार, खबरदार आइंदा ऐसी हरकत ना करना। अगर तुझे पैसों की जरूरत है तो बाप से ले, तो मुझे बता। ये 20-30 से अपना गुजारा नहीं होता दादा। तो फिर कोई काम धंधा कर, जैसे दुनिया का दस्तूर है। मसलन क्या करूं? मसलन बाप के शाने से शाना मिला। मेहनत कर पुत्र, मेहनत कर। देख कैसे रेल पेल होती है। आफरीन है भाई, मेहनत से रेल पेल होती है। मेहनत से रेल पेल होती ना तो मेरे बाप दादा के भी महल खड़े होते। ये पैसा सिर्फ मेहनत से ही नहीं कमाया जाता। और किस तरह कमाया जाता है? यही सोच रहा हूं। दुआ कर 50-60 हजार मेरे हाथ लग गए, फिर देख कैसे रेल पेल होती है। किधर चला है? काम जा रहा हूं, आ जाऊंगा। तुम दोनों भाइयों को तो मैंने किसी ना किसी तरह काबू में रखा था, मगर बेटा और राहों पर निकल गया नसीम मोहम्मद। वो किधर चला है? ओए ना, उसके हाथ तेरे गिरेबान तक पहुंच जाएंगे पुत्र। ना ये कौसर कहाँ गई है? अब आजकल भागा के साथ बहुत गाड़ी छन रही है, उसी के साथ कहीं गई होगी। नाना जी, वैसे ये मासी भागा आजकल बहुत आती है, क्या बात है? पता नहीं यार, मुझे तो लगता है कि अंदर ही अंदर कोई खिचड़ी पक रही है। कहीं कादर की शादी तो नहीं कर रही? वो अच्छा है, करते मुंडा सुधर जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कहाँ गई थी बहू रानी? अब्बा बड़े ही मुश्किल काम गई थी, अल्लाह का शुक्र है कि हो गया है। ये लो मुनीर अहमद, मैं तुम्हारे लिए पेन लाई। मम्मी जी, मेरे लिए? हाँ बेटा, इस घर में तेरे अलावा और कौन पढ़ने वाला है। और ये ले मैं तेरे लिए परांदा लाई, लाल रंग का। ये कितना खूबसूरत। लाल परांदा मेरे लिए? तो तुझे क्या हो गया? तुझसे बड़ी उम्र की बनी समरी फिरती हैं, अच्छा है ना? ना भाई, ये आज सूरज किस तरफ से चढ़ा है कौंसर? ले भाई पुत्र मनीर अहमद, मंजूरा भाई, तुम्हारी तो आज मौजें हो गई। भाभी कुछ बता तो सही। तेरा भाई आएगा ना तो फिर सबको एक ही दफा खुशखबरी सुनाऊंगी। सोच ले भाई नसीब मोहम्मद, जिंदगी में ऐसा मौका फिर नहीं मिलेगा। देवरानी जिठानी का भी कोई रोग नहीं है। एक ही एक बहन है मुख्तार मलिक की, और वो भी अपने घर बार वाली है। तो और क्या चाहिए इसे? राज करेगी राज। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन फिर भी सलाह मशवरा जरूरी है। अब्बा है, नूर मोहम्मद है, और फिर सबसे बड़ी बात मंजूरा से भी तो पूछना है। हाय हाय, ए भाई, इन फजूल बातों में वक्त जाया ना करो। जिसने 45,000 रुपए देने हैं उससे रिश्तों की कोई कमी नहीं। हाँ तो चलो फिर अभी पूछ लेते हैं उससे। वैसे इसमें पूछने पछाने की कौन सी बात है? माँ बेटों का इसी में सुख है, तुम अपनी तरफ से हाँ कर दो। मंजूरा बहन, तेरे लिए एक नहीं भाई, देख इसमें तेरा
ही सुख है। मैंने दुनिया से अपने हिस्से के तमाम सुख ले लिए हैं। अब तो मेरा सबसे बड़ा सुख मेरे जीवन साथी की निशानी अपनी रहमती मेरे लिए बहुत है। ऐसा जुल्म ना करना भाई। इसमें जुल्म वाली कौन सी बात है? हम तुमसे हाँ सुनने आए, ना सुनने नहीं आए। बच्चों की जिद आप फौरन पूरी कर देते हैं। उन्होंने रेस्टोरेंट के लिए कहा तो ले आए। हाँ, मेरी गाड़ी बेच दी आपने। शकीला बाजी, आपकी फ्रेंड्स भी नहीं लेने हैं आपको? शकीला की फ्रेंड्स को मम्मी ने खुद मना कर दिया था। वजह तुम खुद ही पूछ लो। लगता है तुम्हारे आने से खुश नहीं है। क्या ये सच है डैडी? नहीं नहीं नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। भाई आप भी बीच में अजीब सी बात कर देते हैं। बस डैडी ये तो मैं भी कहूंगी, आपके चेहरे पर खुशी का कोई इम्प्रेशन नहीं था। वाकई डैडी आप कुछ परेशान लग रहे हैं चेहरे से। हाँ, कुछ कारोबारी उलझने परेशान कर देते हैं। रिश्तेदारी की उलझने कहिए। बिजनेस तो आपको मुजफ्फर भाई ने सेट करके दे दिया है। हेलो जी, वालेकुम सलाम। नहीं जी, वो शकीला भी आ रही है ना, तो सब घर वाले उन्हें लेने के लिए जहाजों के अड्डे पे गए हुए। जी नहीं जी, मुझे लिखना नहीं आता। आप बता दें, मुझे याद रहेगा। जी, पुलिस इंस्पेक्टर अबरार साहब। अच्छा जी। पुत्र, ये थाने से फोन आया था, खैरियत है? वो जी बेगम साहबा का हुक्म है कि हर आएगा के सामने घर की बात नहीं करनी। हम आए गए नहीं है। ये भाई नसीब मोहम्मद है, भाई नूर मोहम्मद का बड़ा भाई सका, और मेरा बचपन भी इनके सामने गांव की गलियों में गुजरा है। मुझे पता है जी, मगर वो बेगम साहब है ना, वो नाराज होती हैं। ये थाने से फोन क्यों आया था नूर मोहम्मद को? कोई यार दोस्त होगा उसका। हाँ, अब वो कोई गांव वाला नूरा तो नहीं है ना, शहर में आके नूर मोहम्मद साहब हो गया। हाँ बताती हूँ तुम्हें, सब बताती हूँ। पहले मुझे एक कप गरम गरम कॉफी। अस्सलाम वालेकुम। माशाल्लाह माशाल्लाह, शकीला पुत्र तुम तो काफी बड़ी हो गई हो। अस्सलाम वालेकुम ताया जी, आप कब आए? दादाजान कैसे हैं? ये गांव से कब आए? ये महज ये नहीं, तुम्हारे ताया और होने वाले मामू ससुर हैं। शट अप। तुम चाहती हो कि मेरी बारात डायरेक्ट कब्रिस्तान जाए? नव भाई, हमने तो यही सुना कि डैडी ने तुम्हारी शादी मंजूरा फुफो के बेटे मुनीर अहमद से तय की हुई है। तुम मेरे से मार खाओगी भाई, तुम डैडी से पूछ लो। हाँ, ये बात अलग है कि डैडी मम्मी की मर्जी के बगैर ये शादी नहीं कर सकते। ये तो है, मम्मी तो अपना पक्का वोट है, मगर हमारी अपनी भी तो कोई चॉइस है। चॉइस? चॉइस कौन है?
चॉइस है या नहीं? एक बात कंफर्म है, मम्मी मुझे कभी भी दुल्हन बनाकर गांव नहीं भेजेंगी। और अगर भेज दिया तो हम नहीं जाएंगे। तो क्या करोगी? बगावत? बगावत नहीं, मैं अपनी जगह तुम्हें डोली में धक्का दूंगी। क्या बकवास कर रही हो? अस्सलाम वालेकुम। जनाब भाई साहब, क्या हाल है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जनाब। ज्यादा जी बेगम साहबा, मैंने तुम्हें ताकीद की थी कि शकीला आ गई है, सफाई का खास ख्याल रखना। मैंने तो सारी सफाई कर दी है बेगम साहबा। हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। शकीला के कमरे में जाकर ब्लैक कॉफी देकर आओ। जी अच्छा। मैंने तो क्लीन पे पैर रखने से पहले झाड़ लिए थे जी। कार और बगैर कार वाले पाँव में इतना फर्क तो होता ही है ना। ओहो, क्या हो गया? सफाई फिर हो जाएगी, क्या मसला है? सईद, जाकर पता करके आओ कि शोरूम में क्या प्रॉब्लम है, क्यों बार बार फोन आ रहे हैं। जी मम्मी। फिर यहीं बैठे रहना है क्या? अभी सेठ कासिम के यहाँ भी जाना है पता करने कि रिफत बहन एयरपोर्ट क्यों नहीं पहुंची। आप बैठे। ओ, ये भी तो सोचो कि ये इतनी दूर से आए हैं, गांव से आए हैं, कुछ देर तो बैठने दो ना। मैं मौलवी साहब के घर जा रहा हूँ, जरूरी काम है। हा? 2 घड़ी ठहर जाते तो इकट्ठे ही चले जाते। चलो या फिर तुम वो। ठीक है, मैं फिर लारी अड्डे पहुंच जाऊंगा। हाँ? ओ अक्कू यार ठहरो, तुम्हें क्या अचानक काम याद आ गया है? खाना खा के जाना, बैठो। और नहीं भाई नूर मोहम्मद, सुबह घर से निकलते वक्त राजी ने पराठे और अचार खिला दिया था, वो अभी तक मेरे सीने पे बैठा हुआ। चंगा, मैं फिर पिंड ही पहुंच जाऊंगा गाँव। राजी भी इंतजार कर रही होगी। अस्सलाम वालेकुम जी। अब्बू, इतनी जल्दी भी क्या है जाने की? कुछ देर और रुक जाते ना। वो राजी अकेली घबरा रही होगी गांव में। राजी? ये राजी कौन है? बहन है मेरी, छोटी बहन। तो उसे भी अपने साथ शहर ले आते। हमने शहर में रह के क्या करना है? ना हमारे पास शहर में रहने के लिए पैसा है और ना पैसा कमाने के लिए चालाकियां। ये क्या बात हुई? शहर में सारे चालाक तो नहीं ना रहते। भाई मैंने तो शहर में 2 तरह के लोग देखे हैं। एक वो जो चालाक है, और जो चालाक नहीं उसको चाकरी के लिए रख लेते हैं। हा? बस यही 2 किस्म के रिश्ते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो राजी को मेरा सलाम देना और उसे कहना कि तुम्हारा खास ख्याल रखा करे। अच्छा ही, ठीक है, मैं कह दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डैडी, आप अभी तक बिजी हैं? और नसीम मोहम्मद साहब, गांव में सब ठीक ठाक है ना? जी, सारे राजी बाजी हैं। वो मैंने अक्कू के साथ ही चले जाना था, वो बात ऐसी थी कि मैं रुक गया। एक सेकंड। हेलो इंस्पेक्टर इब्रार 2 बार आ चुके हैं। कौन सी गाड़ी है? मतलब किस गाड़ी के बारे में कह रहे हैं? हेलो सर, मैं फर्क बोल रहा हूँ। सर, जो परसों गाड़ी नहीं बेची LO 20 नंबर की, आपसे थाने आने का कह के गए। घर भी फोन किया था। ओ अच्छा, ठीक है ठीक है। अच्छा, तुम ऐसा करो कि वो फाइल से कागज निकाल लो, और हाँ, वो सईद को जल्दी घर भेज दो। हाँ, अच्छा।
क्या हुआ? कुछ नहीं, वो परसों एक गाड़ी बेची थी। खैर, हाँ आप सुनाए भाई। दरअसल शादा भाई, मेरा ब्रीफ केस ले आओ जरा जल्दी। आप उनकी बात तो सुन ले। ओहो भाई नसीम मोहम्मद, शहरों में गांव जैसी फुर्सत फरागत नहीं है। यहाँ हर घड़ी कोई ना कोई मसला इंसान सीटे फिरता है। जी बात करें। मैं मंजूरा की बात करने के लिए आया था। भाईजान, मंजूरा अपने बाप और बड़े भाई के यहाँ रह रही है। अगर कोई प्रॉब्लम है तो हम आपसे ज्यादा समझदार तो नहीं है ना? ओहो, कोई पैसे चाहिए ना, तो इसमें झिझकने की क्या बात है। बता दें कितने पैसे चाहिए आपको। और क्या, बहन भाइयों के लिए 500, 1000 कोई बड़ी बात नहीं है। जी मेहरबानी बुब्बा, असल में मंजूरा के लिए एक रिश्ता आया है। तो इतनी अच्छी खबर इतनी सौगवार अंदाज में क्यों सुना रहे हैं? मैं इसलिए आया था कि मैं मंजूरा का अकेला ही भाई नहीं हूं, एक और भी है। वो बाद में गिला ना करे कि मुझसे मशवरा नहीं किया। मंजूरा का इसमें क्या ख्याल है? हाँ, वो बेचारी मुंह भरती हाँ कैसे कह दे। आप मेरी मानिए भाई साहब, इस काम में देर मत करें। और वैसे भी उजड़ी का घर बसाना तो बहुत नेकी का काम है। भाई मैं चलता हूँ, मुझे देर हो रही है। आप फिर ठहरे, खाना खा के जाना। नहीं, मैं भी चलता हूँ। वो अकूलारी अड्डे इंतजार कर रहा होगा। आप कोई बात जो भी करती हैं कम से कम उसे सोच समझ के किया करें। ये मुझे बताएं, कलीन इंसान से मैं क्या हो गया? मैंने ऐसी कोई बात नहीं की जो आपके सगों के दिल को ठेस पहुंचाए। मेरे सके आपके भी तो कुछ लगते हैं कि नहीं? वैसे ये हकीकत है कि इंसान की हो ना हो, कालीन की बहरहाल एक कीमत जरूर है। मगर सईद की माँ, ये भी तो मेरा नाम सईद की माँ नहीं सुल्ताना है। गॉड, अब आप जाइए शोरूम और पता करें कि क्या प्रॉब्लम है। तुझे यहाँ बुलाना जरूरी था, इसलिए मुझे उस जरूरी काम का कुछ अंदाजा था, इसलिए आ गया हूँ। वरना ये सीधे साधे कारोबार के लिए तो दफ्तर है। इसे तो ले गया। अच्छा जी। अभी नजीरे क्या कहता है? मान गया है कादर बादशाह, कहता है कल शाम तक कब्जा दे दूंगा। क्यों है? कल शाम तक क्यों है? वो तो सब ठीक है जी, लेकिन अगर एक दिन की मोहलत और मिल जाए ना, एक दिन कोई मोहलत नहीं। आगे बड़ा टाइम जाया कर दिया तूने। तू समझता क्यों नहीं है, हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। वो पहले पैसे दे गए, तुझे बुला लिया। तू पैसे दे देता, तुझे बुला ले। अब घर जा, अपना सामान उठा और खुद ही बाहर फेंक दे। हमने फेंका ना तो खामखा टूट फूट हो जाएगी। चलो उठ जा, चल चल ना। क्या बचपना कर रहा है कादिर? उसे बुला, कोई पानी वानी पिला, कोई दांत धब्बे साफ कर, फिर बाहर भेज। शुरू में ऐसे कामों की मशहूरी नुकसानदेह होती है। आप फरीन है भाई। और भी बहुत से काम है हमें चाचू हिदायत। अब क्या डॉक्टरी शुरू कर दें? हिदायत तूने मुझे उस दिन उलझन में डाल दिया, खुल के बता दो। पहले ये दाएं बाएं से दरबारी हटा। रम्ज की बातें इस तरह चौपाल में नहीं किया करते। चलो जाओ भाई, कोई रौनक मिला देखो, कोई रोजी रोजगार की बात करने दो। चुप्पे जे जी कादर बादशाह। अच्छा अच्छा हिदायत आया है, को दुआ दारू को खाने पीने का इंतजाम करो। अभी
हाँ, अब बता, ये जमीन और मकान मिल्कियत किसकी है? हमारी है, और किसकी होंगी? तुम्हारी कैसे होगी भाई? ये मिल्कियत अगर जबानी हो तो पूरे गांव पे सबसे पहले मैंने खुद कब्जा किया हो। ये कागजों में किसके नाम है? ये तो अब्बे से पूछना पड़ेगा। बाप से पूछना था तो मुझे यहां बुला के मेरा वक्त क्यों बर्बाद कर रहे हो? क्या मतलब है? मैं पटवारी नहीं हूं, लेकिन इस गांव की एक एक रजिस्ट्री, एक एक खसरा मेरी उंगलियों पे है, इसलिए कि ये मेरा कारोबार है। किसका नाम है? नसीब मोहम्मद और नूर मोहम्मद अपना हिस्सा बेच उड़ा चुके हैं। ये जमीन और मकान जिसमें तुम लोग रह रहे हो, ये मंजूरा की मिल्कियत है। अच्छा, फिर यहां तक तुम्हें आगाह करना मेरा फर्ज था। इसके बाद क्या करना है मेरा कारोबार है बरखुरदार। कारोबार ही करना है तुझसे, और क्या खैरात मांगेंगे? खैरात मैं देता ही करूं। अच्छा तुम ऐसा करना, परसों मेरे दफ्तर आ जाना। वैसे बंदा तो जीदार है, और जीदारों के लिए मेरे दिल में बहुत जगह है। परसों दफ्तर आ जाना। हाँ, तुम ऐसे करो कि मास्टर अनैत साहब से कहो कि मैं कल आ जाऊंगा। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। हाँ, देखो मोहम्मद बख्श और नसीम मोहम्मद से कहो कि अब तुम्हें शहर भेज दें। लेकिन सर, शहर तो बहुत महंगे होते हैं। मैं वहां कैसे रह सकता हूं? वहां तुम्हारा मामू रहता है, उनसे कहो कि सर पे हाथ रख ले। नहीं सर, वो नाना जी ने बताया था और मामू नसीब मोहम्मद ने बताया था कि उनके कुछ अपने प्रॉब्लम्स हैं। फिर भी दरअसल अब मेरा महदूद इल्म तुम्हारी प्यास नहीं बुझा सकता। शहर के किसी कॉलेज में तुम अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो, और फिर वहां हॉस्टल में तुम्हारे पास यकसोई से पढ़ने के लिए काफी वक्त होगा। हॉस्टल में? अब सब कुछ तो इंसान के बस में नहीं होता मां। अपने अपने हिसार में बेबस तो सभी होते हैं मुनीर अहमद, मगर इंसान को हिम्मत तो नहीं हारनी चाहिए ना। हिम्मत? क्या कर लेगी हिम्मत? क्या कर लेगी हिम्मत? हम खाली पेट तो रह सकते हैं मां, लेकिन तालीम के अखराजात के बगैर कैसे हो सकता है मां? ख्वाब महज हिम्मत से फता नहीं होते मां। देखो बेटा, ये जिंदगी ख्वाब नहीं हकीकत है। तुम्हारी तालीम, तुम्हारे मुस्तकबिल के अलावा मेरी जिंदगी का कोई मकसद बाकी नहीं रह जाता। देखो मैम, ये हम जैसे अफलास के मारे लोग ये मकसद की अयाशी अफोर्ड नहीं कर सकते। जब तक जिंदगी है, जीना मकसद तो वसाइल भी मांगते हैं मां।
है मास्टर साहब ने? कितने पैसे मांगे हैं? उन्होंने बताया है कि कॉलेज की फीसें हैं, किताबें हैं और हॉस्टल के अखराजात हैं। यही कोई 3-4 हजार के लगभग होंगे। छोड़ो मां, छोड़ो। इस तरह शराब के पीछे हाँफने से कुछ नहीं मिलेगा मां। फूफी मंजूरा का अपनी कोठरी में बैठी नसीबों को रो रही होगी, उसने कहाँ जाना मरना है। और मुनीरा वो डेरे पर गया हुआ है। क्या बात है, आज तेरा क्यों खून जोश मारा सगों के लिए? वैसे तो बड़े सियाने बनते हैं और ये जमीन मकान मुफ्त में देने पे तुले हुए हो। आराम से समझाए, इस तरह से तुम आपे से क्यों बाहर हो रहे? बात तेरी समझ में आ गई ना तो तेरा कलेजा फट जाएगा। क्यों? तो मुझे एक बात बता, ये फुफी मंजूरा मलक मुख्तार के घर चलेगी तो जमीन मकान दे जाएगी? ले, तो मैं पंचफूलना रानी को साथ ले जाने दूंगी? आफरीन है भाई, इस दहलीज के बाहर तेरा कानून नहीं चलता है। फर्ज किया फुफी मंजूरा मान भी गई तो मलक मुख्तार छोड़ देगा ये सब कुछ। तो फिर अब 50,000 में 5 लाख देने पे तुली हुई है। मेरी माँ तो तेरे प्यो ने मार दी। तू जवान है, समझदार है, मुझे